नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग दशमलव को पढ़ रहे हैं। दशमलव में हम लोगों ने लगभग सभी टॉपिकों को कर लिया है। आज हमारा यह दो टाइप बचा हुआ है। इन दो टाइपों को आज करेंगे, फिर इसके बाद हम दशमलव का प्रैक्टिस करेंगे। तो इसमें हम लोग इन क्वेश्चनों को करने के बाद लगभग हमारा दशमलव खत्म हो जाएगा, दशमलव समाप्त हो जाएगा और इसके बाद हम लोग पूर्ण संख्या पे चलेंगे। तो क्या है कि यह क्वेश्चन में देखते हैं कि इसको हम कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि 0.ab पर बार हो और इसके बराबर 7/11 हो, तो यदि इसमें पूछ ले कि a गुणे b क्या होगा। और देखिए इसमें हमने 3 क्वेश्चन को कवर किया है। इस एक ही क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन को कवर किया है और इस पे अलग अलग ये क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे किसी में पूछ लेगा a गुणे b क्या होगा, इन दोनों अंकों का गुणा क्या होगा। यदि पूछ लेगा 2a + 5b यह क्या होगा। यहाँ पे जैसे 2a ना होकर के कोई दूसरा अंक हो, यहाँ पे कुछ दूसरा अंक हो, प्लस हो या माइनस हो, यह पूछेगा ऐसे, तो यह क्या होगा। इस क्वेश्चन से हम इसको जान लेंगे, इसको जानेंगे। और a + b का मान पूछेगा तो क्या होगा। इन सब को हम एक ही क्वेश्चन के माध्यम से आपको बताएंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है क्या है, 0.ab पर बार और इसके बराबर दिया है 7/11, यही दिया है ना। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि AB/99 लिख सकते हैं ना। जैसे हम लिखते थे, जैसे 0.31 पर बार था तो हम लिखते थे कि 31 मतलब 31/99। उसी तरह इसको लिखते हैं। जब इसको लिखेंगे तो हो जाएगा AB/99 और इसके बराबर हो जाएगा 7/11। तो देखिए यह 11 जो है, इस 11 से यह 99 कटेगा कितनी बार, 9 बार में। देखिए यह कैसे कटता है, इसको हम पहले डिटेल कर लेते हैं। ये होगा, देखिए इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11ab। जब इसका करेंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 99 होगा ना। देखिए यह इस साइड गुणा कर रहा है तो इस साइड भाग करेगा, हो जाएगा AB बराबर 7 गुणे 99/11। जब इससे काटेंगे तो यह कितनी बार कटेगा, 9 बार। अब देखिए यहाँ पे हमने डायरेक्ट काट लिया तो ये हो जाएगा, देखिए AB/9 हो जाएगा और 7/1 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम तिर्यक गुणा करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो यह इससे करेंगे, इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा AB बराबर, इसका इससे करेंगे तो हो जाएगा 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। इसका गुणा मतलब इसका गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9 सत्ते 63। और यहाँ पर जो हमारा अंक, यहाँ पे जो संख्या है AB, इसका मान क्या है, 63 है। तो हम यहाँ से बता देंगे कि A का मान क्या है, 6 है और B का मान क्या है, 3 है। A का मान 6 है और B का मान 3 है। तो देखिए यहाँ से जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ से हमारा पता चल जाएगा कि A का मान क्या है और B का मान क्या है। तो यहाँ पे पूछ रहा है A गुणे B, यहाँ पर A गुणे B पूछ रहा है, A गुणे B पूछ रहा है। तो A का मान 6, B का मान 3, तो यह क्या हो जाएगा हमारा 6 त्रिका 18। और यहाँ पे पूछ रहा है कि 2A + 5B, तो इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6, A का मान 6 है और इसमें 2 से गुणा करना होगा तो 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देख रहे हैं कि B का मान 3 है, B का मान 3 है, 3 में हम 5 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15, 15 12 हो जाएगा 27। अब इसी तरह इसको करेंगे तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, इसका मान हो जाएगा 9। देखिए इसका मान हो जाएगा 9। तो यहाँ पे इसको हल किए तो इसका मान 27 आया, इसका मान 18 आया और इसका मान 9 आया। इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम कर लेंगे। अब देखिए आगे हमारा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि 0.ABC तीनों पर बार हो और बराबर 124/333 हो तो A + B + C का मान क्या होगा। अब इसी तरह हम इसको हल करते हैं। तो देखिए इसे हम कैसे हल करेंगे। देखिए हम इसको क्या लिखेंगे, ABC
और इसके बटे क्या लिखेंगे 999 बराबर हो जाएगा हमारा 124 बटा 333। देखिए जब इसको हम काटेंगे तो यह कटेगा एक बार में, यह 3 बार में, यही बार इतना ही बार में कटेगा ना, तो ये हो जाएगा ABC। अब देखिए यहाँ पर ABC है और ABC बट्टा 3 है, यहाँ पे 24 बराबर 24 बटा 1 है, तो हम क्या करते हैं इसका तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो इसका जब 1 का ABC में करेंगे तो ABC रह जाएगा, और इसी तरह हम इसका इसमें करेंगे तो 3 चौक को 12, 3 दूनी 6, 1 7, 3 एकम 3, ये हो जाएगा हमारा 372। ABC का मान क्या आ जाएगा 372। मतलब A की जगह कौन सा अंक है, A की जगह हमारा 3 है, क्या है A की जगह 3 है, A के स्थान पे हम 3 को लेते हैं, और B के स्थान पे क्या लेंगे 7 लेंगे, तो B बराबर हो जाएगा 7, और C के स्थान पे क्या लेंगे 2 लेंगे, C के स्थान पर 2 लेंगे। मतलब ये क्या है ABC क्या है, जो A है हमारा यह 3, यह जो है इसका अंकीय मान है, इस संख्या का A जो है A का अंकीय मान क्या है 3 है, और B का अंकीय मान क्या है 7 है, C का अंकीय मान क्या है 2 है। तो अब हम इसमें जब इसको रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा A प्लस B प्लस C का मान होगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 12। इसको हल करेंगे तो इसका मान 12 आएगा। देखिए अब हम इस क्वेश्चन पर आते हैं कि यदि 0.x y पर बार की तरह की कितनी संख्याएं संभव हैं जहां 0.x y पर बार प्लस 0.y x पर बार बराबर 8/9 है। तो हम इस क्वेश्चन को अब हल करते हैं। इसे हल करने से पहले कुछ हम इसकी बेसिक जानकारी को देखेंगे, फिर उसके बाद हम इसको हल करेंगे। देखिए एक होता है हमारा स्थानीय मान, एक होता है हमारा अंकीय मान, इसे इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, इसे इंग्लिश में प्लेस वैल्यू बोलते हैं, इसको प्लेस वैल्यू बोलते हैं, इसको फेस वैल्यू बोलते हैं। देखिए जैसे हमारी एक संख्या है, मान लेते हैं कि 365 है, 365 हमारी संख्या है, तो इसका हम स्थानीय मान निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, जब इकाई का निकालेंगे स्थानीय मान तो यह संख्या हो जाएगी, और यह इकाई का अंक 1 होता है, यह इकाई का अंक है, तो इसमें हम 1 से गुणा कर देते हैं, जिसका मान आ जाता है 5। और जब इस अंक का स्थानीय मान निकालते हैं तो ये हो जाएगा 6, और यह किस स्थान पर है, देखिए इकाई दहाई, दहाई का मतलब 10, इकाई दहाई, तो हम इसमें 10 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 60। अब इसी तरह हम इसको निकालते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ये कौन से स्थान पर है, ये इकाई दहाई सैकड़ा, यह तीसरे स्थान पर है, मतलब सैकड़े के स्थान पर है। तो सैकड़ा जो होता है हमारा, सैकड़ा जो होता है यही होता है ना, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100, सैकड़ा मतलब 100, इसे हम सैकड़ा बोलते हैं, इसे 10वां स्थान बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे 10वां, इसे सैकड़ा, और इसे पहला या इकाई का अंक, इकाई का अंक। तो ये हो जाएगा 3 गुणे सैकड़े के स्थान पर है तो हम 100 से गुणा करते हैं, इसी तरह 1000 के स्थान पर होता तो हम 1000 से गुणा करते हैं, 10,000 के स्थान पर अंक होता तो हम उसमें 10,000 से गुणा करते, तो ये हमारा हो जाएगा 300। तो देखिए यह जो हमारा क्या है स्थानीय मान है, क्या है स्थानीय मान, मतलब 5 का स्थानीय मान प्लेस वैल्यू क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू जो है 5 है। अब इसी तरह 6 का प्लेस वैल्यू क्या है 60 है, क्योंकि यह दहाई के अंक पर है तो यह 60 हो जाएगा।
यहाँ पे हम पूछ लेंगे कि जैसे हम 365 दे दें और पूछ लें कि इसमें 6 का प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप कहेंगे कि इसकी प्लेस वैल्यू है 60। देखिए क्या होता है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं कि 300 + 60 + 5। देखिए 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, 5 है, और 6 की, इसमें 6 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, 60 है, और 3 की प्लेस वैल्यू क्या है, 300। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 365। अब इसी तरह हम 365 का अंकीय मान देखते हैं, फेस वैल्यू देखते हैं तो क्या होगा, जब हम इसकी फेस वैल्यू देखेंगे तो यह 5 ही रह जाएगा, मतलब इसका अंकीय मान क्या है, 5 है। अब इसका जब हम अंकीय मान फेस वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और इसका अंकीय मान और फेस वैल्यू देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इसी तरह देखिए हमें इसमें ABC का पहले हम क्या देखते थे, फेस वैल्यू देखते थे, क्योंकि इसके बराबर हमारा आ जाता था तो हम उसमें फेस वैल्यू देख करके इसको हल कर देते थे। यहाँ पे देखिए अंकों का ही योग था, अंकों का ही योग है, देखिए इसका योग है, तो हम इसी तरह यहाँ पे फेस वैल्यू रख देते थे, फेस वैल्यू का मान इसमें रख देते थे और यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता था। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे और इसमें हमें इन सबको बताने का क्या मतलब है। जैसे हम ले लेते हैं कि 89,785, इसमें हम बोलें कि यह जो 9 है, यह 9 है, इसका अंकीय मान क्या होगा, मतलब अंक में इसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे 9। लेकिन जब हम पूछ लें यहीं पे कि इसका प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान क्या है, तो आप कहेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। यह 1000वें स्थान पर है तो हम इसे 1000 से गुणा कर देंगे और इसका मान हो जाएगा 9000। इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9000। यह 9000वें स्थान पर है, यह 9000वें स्थान पर है, इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा वह 9000 हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आपको प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर पता चला होगा और इसको आपने अच्छी तरह से सीखा होगा। तो क्या करते हैं, अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन को हल करते हैं, तो देखते हैं कैसे ये हल होगा। देखिए कभी कभी हमारा प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू पर हमारा क्वेश्चन बन जाता है। देखिए यह क्वेश्चन है कि हमारा है, इसमें दिया है कि 0.x y पर बार और प्लस 0.y x पर बार बराबर दे दिया है 8/9। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे भिन्न के रूप में लिखते हैं। जब इसे भिन्न के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा xy - x/90। देखिए जैसे हम ले लेते हैं कि 0.71 पर बार, तो इसको हम क्या लिखते थे, 71 - 7/90। एक अंक जो है बार वाला है उससे हमारा 9 पता चलेगा कि कितने 9 होंगे, बिना बार वाले से पता चलेगा कितना 0 होगा। तो देखिए इससे में यह इसी रूप में है, तो यहाँ पे अंक था और यहाँ पे यह वेरिएबल है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं इस तरह से। और देखिए इसको, यह प्लस में है और इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे yx - y/90 बराबर 8/9। देखिए इससे पहले हम इस क्वेश्चन में हल करते थे तो हमें यहाँ पे ABC का मान निकल जाता था। जैसे ABC का मान यहाँ पे आया था हमारा 372, यहाँ पे हमारा ABC का मान आया था 372 और यहाँ पे हम कंपेयर करके इसका मान निकाल लेते थे इसका। अब यहाँ पे देखिए हम क्या कंपेयर करेंगे कि इसका मान क्या निकलेगा, और हमें हमसे पूछ क्या रहा है कि x y की तरह कितनी संख्याएं संभव हैं। मतलब हम मान लेते हैं कि जैसे हमारी संख्या है 0.12,
जैसे हमारी संख्या है कि 0.12 और यह 2 अंक की संख्या है और इसमें कितनी संख्याएं संभव है, मतलब हम देखते हैं कि इन दोनों का योग है 3, तो हमारी इसमें कितनी संख्याएं संभव है कि जिनका योग 3 हो और वह संख्या कितनी संख्याएं हो सकती हैं। तो आप कहेंगे और इस पर बार हो, देखिए यहाँ पर बार है तो इस पर बार हो, तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इन दोनों के अंकों का योग 3 है और इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 0 3 और 3 पर बार। क्या इन दोनों के अंकों का योग 3 नहीं है? बिल्कुल है। तो हम क्या करते हैं कि इसे देखिए कैसे हल करें कि यह कुछ हमें ऐसा पता चले, इसमें कुछ ऐसा निकले कि जो हमें हमारे समझ में आए कि इसका मान हम निकाल सकें। तो यहाँ पे जैसे हम निकालते थे कि ABC का मान 372 और यहाँ पे रख करके हम इसका मान निकाल लेते थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है यह हमारा XY जो है इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10x + y लिख सकते हैं कि नहीं। जैसे अभी हमने आपको 36 का, यदि हम 36 लिख दें और कहें कि इसका स्थानीय मान निकालिए, तो आप निकालेंगे 6 और इसका निकालेंगे तो 3 × 10 करेंगे, यह 6 × 1 होगा तो यह हो जाएगा 6 और इसका निकालेंगे 30। तो क्या हम इसको 30 + 6 नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसी संख्या को 10x + y लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। इसको देखिए जब हम जोड़ेंगे तो हम मान लेते हैं जोड़ेंगे तो यह हमारी हो जाएगी संख्या XY, यही होगी ना। देखिए यह हमारा दहाई का अंक है और यह इकाई का अंक हो जाएगा। तो हम जैसे इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 36, यह दहाई का अंक हो गया या इकाई का अंक। हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो अंक आएगा, यहाँ पे जो अंक आएगा मान लेते हैं जैसे हमारा यही है 36 और यहाँ पे जो अंक है वह हमारा दहाई का हो जाएगा और यह जो अंक है वह इकाई का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसको 10x और मान लेते जैसे हमारा यह 36 था तो यहाँ पे 10x है तो x का मान क्या हो जाएगा 3 और y का मान 6। तो हम क्या करते हैं कि अब हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे कि 10x + y - x। अब बटे दोनों, देखिए दोनों का हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएगा, तो हम आपस में अंश को जोड़ते हैं। तो यह इसको जब लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 10y + x - y लिखेंगे ना। देखिए हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा और इसका LCM 90 हो जाएगा और यह हो जाएगा 8/9। 9 से देखिए इसको काटेंगे कितनी बार? 10 बार। अब देखिए, अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर -x है, यहाँ पे +x है, यह घट के क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर -y है और यहाँ पे +y है, घट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखिए हमारा क्या बचा 10x + 10y / 10। इसको काटे हैं तो क्या हो गया 10 और बराबर क्या आया हमारा, देखिए 8 बराबर क्या आएगा 8 आएगा। तो देखिए यहाँ से हमारा कुछ कॉमन दिख रहा है, 10 कॉमन दिख रहा है तो 10 को कॉमन हम ले लेते हैं और यह हो जाएगा 10 कॉमन, तो यहाँ पे x + y / 10 बराबर 8। इसको काटेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x + y बराबर 8। देखिए अब यहाँ से हमें क्या पता चला, यहाँ से हमें पता चला कि इसके अंकों का योग, यह जो संख्या है इसके अंकों का योग क्या होगा 8 होगा। तो हमें यह संख्या, इसको हम कितनी तरह से लिख सकते हैं, इस संख्या को हम कितनी तरह से बना सकते हैं, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। तो देखिए हमारा यही संख्या है ना x + y और जिसके अंकों का योग चाहिए हमें 8। तो हम मान लेते हैं कि x का मान हम 0 ले लेते हैं, y का 8 ले सकते हैं ना। यदि हम x का मान 1 ले लेते हैं, y का मान 7 और कहेंगे कि x का मान 2 ले लेते हैं, y का 6 और यहाँ पे x का मान 3 ले लेते हैं, y का मान 5। x का मान, देखिए x का मान हम
4 ले लेते हैं, y का मान 4। यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 6 ले लेते हैं, यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 ले लेते हैं, यहाँ पर 1, और यहाँ पर 8 ले लेते हैं, यहाँ पर 0। अब देखिए इसमें हमारे कितने पेयर बनते हैं, इसे हम कितनी तरीके से रख सकते हैं। तो देखिए हमारी संख्या इसे हमारे इसी रूप में बनाना है ना, 0.x y पर बार, यही बनाना है ना। तो हम क्या करते हैं, क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे 0.08 पर बार, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए इनके अंकों का योग भी हमारा क्या आ रहा है, 8, मतलब यह इसको संतुष्ट भी कर रहा है, इस समीकरण को यह संतुष्ट भी कर रहा है। जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.17 पर बार, और इसको लिखेंगे तो 0.26 पर बार, इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.35 पर बार। अब देखिए इसको जब लिखेंगे कि 0.44 और 4 पर बार, क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए जैसे क्या है कि हम 0.44 पर बार लेते हैं, तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे तो हम ऐसे तो भी लिख सकते हैं कि 0.4 पर बार लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए इन दोनों को हम हल करते हैं, यदि इन दोनों का मान समान आ जाएगा तो हम कहेंगे कि यह पॉसिबल नहीं है। तो क्या है कि इसको जब हल करेंगे तो 44 - 4/90 हो जाएगा। यदि यह दोनों बराबर आ जाएंगे तो हम कहेंगे यह पॉसिबल नहीं है। तो क्या है, जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4/9। यहाँ पे देखिए 44 में से 4 गया, हो जाएगा 40/90 बराबर 4/9, यह कट जाएगा 4/9। तो क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो क्या देखिए यहाँ पर x और y का मान हम बराबर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यदि बराबर लेंगे तो 1 पर बार हो जाएगा, एक अंक पर हमारा क्या हो जाएगा, बार हो जाएगा, और यह हमारा गलत हो जाएगा। क्यों कि जब इसका बार हो गया तो मतलब यहीं से तो यह संख्या शुरू हो गई, तो यह पॉसिबल नहीं है। अब देखिए इसके बाद हमारा है कि 0.53 पर बार, ऐसे लिख सकते हैं ना। देखिए ये अलग है, ये अलग है, तो 3 का रिपीटेशन अनंत बार चलता चला जा रहा है। और इसको क्या लिख सकते हैं कि 0.62 पर बार, और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि 0.71 पर बार, और देखिए इसको लिख सकते हैं 80 पर बार। देखिए यहाँ पे हमने लिखा कि 0.8 हमने लिखा, और कहें हम कि यहाँ पे हम 0 पर बार ले लेते हैं, तो क्या यह सही है। तो आप कहेंगे कि हम कोई भी संख्या लिखें, 0.2 लिखें, और इसके बाद तो हम जितना चाहे उतना 0 बढ़ा सकते हैं, अनंत बार 0 बढ़ा सकते हैं। तो यह कंडीशन भी हमारी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे कितने पेयर संभव हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, कितने पेयर संभव हैं, 7 पेयर। इससे हम कितनी संख्याएं बना सकते हैं, 7 संख्याएं। तो आशा करता हूं कि यह आपको समझ में आया होगा। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, और आज हम लोग दशमलव को समाप्त करेंगे। यदि यहाँ पे हमारा दे दे कि 5/9 हो, इन संख्याओं का योग 5/9 हो, तो इसमें कितनी संख्याएं बन सकती हैं, कितनी संख्याएं संभव हैं। तो हम क्या करते हैं, इसे सेम उसी तरह तोड़ते हैं। जब तोड़ेंगे तो आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा x प्लस बट्टे हो जाएगा 90 प्लस y बट्टा हो जाएगा 90 बराबर 5/9 हो जाएगा। और जब इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस 10y बट्टा 10 बराबर 5। अब बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसके बराबर 5 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से 10 कॉमन हो गए, कट जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस y बराबर 5। यही आएगा ना जब हम हल करेंगे। इससे पहले हमने
डिटेल में हल किया था तो देखे थे कि यही आया था। वहाँ पे यहाँ पे 8 था, इसमें 5 है, तो हम क्या करते हैं कि इसको हल करते हैं। मतलब जो संख्याएं हमारी होंगी उनके अंकों का योग क्या होगा, 5 होगा, उनके अंकों का योग 5 होगा। तो देखिए इन दोनों का योग हमें 5 चाहिए, तो हम यहाँ पे कौन कौन सी संख्याएं को रख सकते हैं, तो हम कौन कौन से अंक इस पे रख सकते हैं। यहाँ पे हम कौन कौन से अंक रख सकते हैं, तो जैसे हमारे अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यह हमारे 10 अंक होते हैं। इन्हीं 10 अंकों में से हमें यहाँ पे रख के देखना है कि और उनका योग 5 होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि x का मान 0 है, तो y का मान क्या लेंगे कि 5 होगा, तो हम y का मान 5 ले लेते हैं। देखिए x में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। देखिए यहाँ पे x है, x में हम x का मान 1 लेते हैं, y का मान क्या लेंगे कि 5 होगा, तो y का मान 4 ले लेते हैं तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे 2 लेंगे तो यहाँ पे 3 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब 3 लेते हैं, यहाँ पे 2 लेते हैं। यहाँ पे अगर हम 3 लेते हैं तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। अब देखिए तो यहाँ पर 3 लेते हैं तो यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, फिर यहाँ पे हम 4 लेते हैं तो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, 1। यहाँ पर हम 5 लेते हैं तो यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा। तो देखिए हमें संख्या क्या बनाना है, 0.x y पर बार। तो ये तो संतुष्ट कर रहा है, यह भी इसको संतुष्ट कर रहा है, और यह भी कर रहा है, और यह भी क्या यह कर रहा है, यह नहीं कर रहा है। देखिए यदि हम लिखेंगे कि 0.5 और 0 पर बार, क्या 0 पर बार लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। तो क्या है कि आज हम लोगों का यह दशमलव यहीं पे समाप्त होता है। कल हम लोग इससे आगे संख्या को पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, कल से हम संख्या शुरू करेंगे।